दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। बात करते हैं कि आज का ट्रेंड क्या चल रहा है, किसको मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा वोट, किसने किया है टॉप, कौन रह गया नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओए होए 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 भैया, वोटिंग खतरनाक चल रही है दोस्तों। लगातार वोट पड़ रहे हैं और परसेंटेज पहले से ज़्यादा हो चुका है। पहले जो पढ़ते थे वोट 5%, 10%, 15% मैक्सिमम पड़ रहे थे, लेकिन आज का वोटिंग ट्रेंड जो चल रहा है, आज का कह सकते हैं जो वोटिंग ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं फिर टॉप पे पहुंचते हैं। जी सबसे नीचे जो चौथे नंबर पे चल रहे हैं अपने नील भट्टी चलेंगे। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि उनकी फैन फॉलोइंग थोड़ी सी कमजोर रह गई है। नील भट्ट साहब का जो प्रॉब्लम चल रहा है इस शो के अंदर, वो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या भाभी से के इर्द गिर्द उनका गेम है। खाली बाबू बाबू करके चुम्मा चाटी, मतलब एक दूसरे को किस विस कर देना, ये सब चीज़ें बस उनके मेन्यू में खास हैं। बाकी कभी कभी विक्की से लड़ लेते हैं और बाकी कुछ भी नहीं है उनके पास। तो यही कारण है उनका चौथे नंबर पे आने का। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनको कम वोट मिले हैं, काफ़ी कम मार्जिन है विक्की और नील के बीच में। तो चौथे नंबर पे अपने नील हैं, विक्की आ गए हैं जी तीसरे नंबर पे चल रहे हैं और बहुत ही कम मार्जिन है, मात्र 100-150 वोटों का मार्जिन है। अगर उलट फेर कुछ भी हो सकता है, अगर मतलब वीकेंड के बाद तक कुछ भी हो सकता है अभी, लेकिन अभी फिलहाल विक्की ने लीड बनाई हुई है नील से। और जी दूसरे नंबर पे है खानजादी। मैं ये बोल सकता हूँ कि खानजादी और अभिषेक के बीच में भी बहुत मतलब क्लोज टक्कर चल रही है नंबर 1 होने की। अगर इसी तरीके से फैन बेस बढ़ता रहा खानजादी का तो वो टॉप करेगी। समझ रहे हैं आप, अभिषेक अभी टॉप कर रहे हैं। यही कारण है कि वो कई जगहों पर गलत भी होते हैं, फिर भी लोग कनेक्ट कर पाते हैं उनसे, क्योंकि उनके पास कई प्रकार के इमोशन हैं, क्योंकि वो रोमांटिक भी हैं, वो फ्लर्ट भी करते हैं, वो लड़ाई भी करते हैं, वो हंसी मजाक भी करते हैं। तो यही कारण है वो टेबल टॉप फिलहाल कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि देखिए नील भट्ट को 23% वोट मिले। आप कह लीजिए कि विक्की को 24%, खानजादी को 25% और अभिषेक 26.36%। आप समझ रहे हैं कि कुछ भी ज़्यादा मार्जिन नहीं है। बात करते हैं, देखिए खानजादी का जो इस नॉमिनेशन में हुआ है सीन, आप औरा को जानते हैं जो वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है। औरा ने भी खानजादी को नॉमिनेट किया है। आप समझ रहे हैं कि औरा का क्या मतलब है खानजादी को नॉमिनेट करने का। उसका कारण ये है कि सभी घर वालों ने खानजादी का जो नाम याद करवा दिया औरा को नाम याद कराया कि देखो वो है खानजादी, वो ऐसी लड़की है कि उस लड़की ने रिंकू जी के बाल काट दिए हैं, शी इज वेरी डेंजरस। ये जो चीज़ें हैं उसके दिमाग में डाल दी, और वो डाली थी मजाक में, कोई सीरियस नहीं था वो मजाक। अरुण वगैरह आपको पता है मजाक करते हैं उससे कि शी इज वेरी डेंजरस, शी इज बाल कटिंग एंड ऑल दैट। तो उसके दिमाग में वो चीज़ खानजादी का नाम बैठ गया औरा के दिमाग में, और रिंकू का नाम बैठा क्योंकि रिंकू ने अपनी इमोशनल स्टोरी सुना दी थी बेड पे। वहाँ पे ये 5-10 मिनट इनकी बातचीत हुई थी, तो रिंकू जी इमोशनल थी, काफ़ी रो रही थी इसके सामने और अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई औरा को। तो औरा ने ये सोचा होगा कि ये शायद घर जाना चाहती हैं, इसलिए मेरे सामने रो रही हैं। लेकिन औरा को क्या पता कि भाई यहाँ लोग रहने के लिए मरते हैं, यहाँ घर जाने के लिए कोई नहीं मरता। खैर, तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो नॉमिनेशन हुआ है कंट्रोवर्शियल नॉमिनेशन था खानजादी का, क्योंकि खानजादी का औरा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रीज़न भी नहीं था। बिग बॉस ने जब रीज़न मांगा कि आप कोई रीज़न देना चाहेंगे, तो उसने अजीब सा रीज़न दिया कि खानजादी, मुझे तो समझ में नहीं आया कि उसने क्या रीज़न दिया था। रिंकू जी के लिए उसने एक बात कही थी कि शी इमोशनल सैड, वेरी सैड, बस ये 2-3 शब्द उसने बोले। खानजादी के लिए उसके पास कोई रीज़न नहीं था, तो बस ऐसे जो उसको नाम याद था उसने वो बिग बॉस को बता दिया और नॉमिनेट कर दिया। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि खानजादी नॉमिनेशन में भी आती, कोई और ही आता, ऐश्वर्या आती या फिर कोई और आता। अब बताइए, रिंकू जी बच चुकी हैं नॉमिनेशन से बिल्कुल सेफ, ठीक है। ऐश्वर्या बच चुकी हैं, ऐश्वर्या भाभी, अपने अनुराग डोभाल बच चुके हैं। इनका क्या है सीन, चल क्या रहा है बिग बॉस के अंदर? कोई आपको लगता है कुछ अच्छी एक्टिविटी चल रही है इनकी? इनको मतलब कुछ भी हाइप नहीं है इनकी, बिल्कुल गेम इनका डल हो चुका है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल सेफ प्ले करते हैं। साफ सफाई करते हैं, पूरे फ्लोर की साफ सफाई करना, फिर कोई अगर आता है इनके पास कोई चीज़ लेके तो उससे थोड़ी सी बातचीत कर लेना। बाकी इनका गेम कुछ भी नहीं है, इंटरेस्टिंग गेम तो बिल्कुल भी नहीं है।
UK07 राइडर भाई साहब, मैं ये सोचता था कि ये यूके जो नाम रखा है ये उत्तराखंड के नाम पे इन्होंने ये नाम दिया है अपने चैनल को, लेकिन साहब मैं गलत था। ये यूके मतलब यूके, ये कनाडा को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे इनके कुछ बिजनेस वगैरह हैं और ये वहाँ मतलब उस एरिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ ये कार्ड प्ले कर रहे हैं कि मैं उत्तराखंड को प्रेजेंट करता हूँ, मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे भाई हाथ जोड़ के विनती है तुझसे, तो उत्तराखंड का नाम मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत लोग हैं उत्तराखंड में महान महान, लेकिन आप नहीं हो। ब्रो सेना को जो आपने ऐसा बदनाम कर रखा है कि मेरे लिए ब्रो सेना खड़ी है, ब्रो सेना, आप भी तो ब्रो सेना के लिए कभी खड़े होइए। आपने तो ब्रो सेना को ये समझ रखा है कि मेरे 4 पैर लगे हुए हैं और बस मैं ऊपर रहूं और ब्रो सेना नीचे डूब जाए। ब्रो सेना ने तो आपके लिए सब कुछ किया है, आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया बिग बॉस में। आपने ब्रो सेना के लिए क्या किया है? बस एक टैटू लगवा दिया, यहाँ पे ब्रो सेना लिखवा दिया, पेज बना दिया उनके नाम का, उनके नाम को मेंशन कर दिया हर जगह, तो आप हो गए खिलाड़ी। ऐसा नहीं चलता है, काफ़ी बोरिंग गेम चल रहा है उनका। मुनव्वर ने अनुराग को नॉमिनेट किया था, मुझे अच्छा लगा, मुनव्वर ने बिल्कुल वैलिड रीजन दिया, लेकिन जो अनुराग का गेम चल रहा है, हमने ये सोचा था कि एल्विश यादव की मंडली से है तो कुछ ना कुछ एंटरटेन होंगे हम लोग, कुछ ऐसी बातचीत होगी जो कि हमें पहले कभी नहीं सुनने को मिली थी, लेकिन आई वॉज रॉन्ग भाई, बिल्कुल गलत साबित कर दिया, बिल्कुल बोरिंग कैरेक्टर। खैर हमें क्या यार। चलिए दोस्तों, ये थी आज की नॉमिनेशन और ये थी आज की वोटिंग ट्रेंड। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।